हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं जो चैप्टर 3 है, जिसमें जो है सवैया, जो रसखान द्वारा रचित है। सवैया और कवित्त इसमें दोनों है। इसको जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। पूरी तरह से जो है हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। इसमें जीवन परिचय भी कवर हो जाता है और साथ ही साथ आप लोगों के जितने भी अति लघुत्तरी क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन और जो है जितने भी उसमें जो है जैसे सवैया में कितने छंद हैं, सोरठा फोठा दोहा जो कुछ भी है इसमें, वो सब कुछ जो है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा पूरी तरह से। तो इस एक क्लास जो है एक ही क्लास में आप लोगों के सारे क्वेश्चन और जो है जितना भी जो है जैसे क्या कहते हैं कि इसका व्याख्या जो रहता है ये सब जो है कंप्लीट किया जाता है। तो आप लोग जो है ज़रूर इसको देखिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवैया ये जो है रसखान द्वारा रचित है। इसमें सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं तो देखिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि रसखान जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास। ठीक है, इसमें जो है यानी कंफर्म नहीं बताया गया है। तो दिल्ली के आसपास। रसखान जी किस काव्यधारा एवं किस भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, किस काव्यधारा और किस भक्ति शाखा के कवि थे। तो सगुण काव्यधारा और कृष्ण आश्रयी शाखा के कवि थे। जैसा कि हमने जो है 2 लोगों के बारे में देखा, एक सूरदास जो कि कृष्ण आश्रयी थे और इसके बाद जो है तुलसीदास जो राम आश्रयी थे और तीसरे नंबर पर जो रसखान जी आते हैं ये भी जो है कृष्ण आश्रयी शाखा के कवि थे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। रसखान हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं। तो रसखान हिंदी साहित्य के रीतिकाल से, किस काल से, रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। रसखान कवि का मूल नाम क्या था। तो इनका नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। रसखान के गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम था गोसाई विट्ठलनाथ। ठीक है, क्या नाम था? गोसाई विट्ठलनाथ। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन कौन सा है। छठा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कवि रसखान की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो एक प्रमुख रचना है सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका। ठीक है, ये जो है कई बार पूछा गया है। फिर कवि रसखान की सभी कृतियों का संकलन किसी रचना में किया गया। किस रचना में जो है किया गया है। तो रचना जो है वो रचनावली, रसखान रचनावली में सभी रचनाओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। रसखान जी अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया करते हैं, यानी यह क्या किया है, कौन सी भाषा भाषा शैली जो है। तो इनकी भाषा शैली बिल्कुल सरल, ठीक है, यानी सरस सुबोध एवं सहज ब्रज भाषा तथा सरल एवं परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। किसका, किस शैली का? सरल एवं परिमार्जित शैली। एक मिनट जस्ट, सरल एवं परिमार्जित शैली। ठीक है, फिर इसके बाद रसखान जी ने अपनी कविता में किस प्रकार के छंदों को अपनाया है। तो कौन से छंद हैं वो भी देख लेते हैं। तो कवित्त है, ठीक है, जैसा कि इसी में जो है एक कवित्त नाम से दिया भी गया है। फिर इसके बाद सवैया, सवैया भी इसमें दिया गया है। फिर दोहों छंदों यानी दोहा भी जो है इन्होंने अपनाया है। अब देखिए रसखान की मृत्यु कब हुई। तो 1628 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए आ जाते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से जो है स्टार्ट होता है। अब इसमें जो है कि कवि रसखान मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा पर्वत के रूप में जन्म लेने की कामना क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं ये जो है जो सवैया है इसको थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं ये कौन सी सवैया है। इसमें दिया नहीं गया है बट बता देते हैं। इसी का अर्थ सिर्फ इसमें जो है वो क्वेश्चन आंसर के रूप में दिया है। तो मनुष्य हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कुल कदम की डारन। क्या कह रहे हैं इसमें, यही कहते हैं, ठीक है, कि कवि रसखान जी क्या कह रहे हैं कि यदि जो है हम मनुष्य, ठीक है, यदि हम मनुष्य का जन्म पाते हैं, यदि हम मनुष्य का जन्म पाएं, पशु का जन्म पाएं, पक्षी का अथवा पर्वत का जन्म पाएं, तो हमारी कामना इसलिए जो है इतने रूप में अगर हम जन्म पाएँ तो जो है इस रूप को जन्म लेने पे श्री कृष्ण के समीपता यानी जो है उनके पास जाने की जो है इच्छा जागृत हो रही है। यदि कह रहे हैं यदि हम मनुष्य का जन्म पा जाएं तो हम जो है कहाँ बसे, उन ग्वाल बालाओं के बीच, जो गोकुल में उन ग्वाल बालाओं के बीच जो है रहना चाहते हैं। और यदि पशु का जन्म पा जाएं तो नंद बाबा के जितनी गाय हैं उनके बीच में रहना चाहते हैं। फिर यदि पक्षी का जन्म पा जाएं तो जो यमुना नदी के किनारे स्थित पेड़ पर पर्वत
रूप में जो जन्म ले, ठीक है, तो स्थित पेड़ पर जो है इनका बसेरा हो, और यदि जो है हम पर्वत का रूप, ठीक है, यदि जो है हम पाहन हो तो वही गिर को, ठीक है, उस पर्वत का जो है हम पत्थर बने यानी जो है पर्वत का रूप लें, जहाँ पे जो है पत्थर के रूप में रहना चाहते हैं, जहाँ जो है जिसको श्री कृष्ण ने क्या किया था, अपनी अंगुली से जो है उठा के रखा था, तो उस जो है गोवर्धन पर्वत की बात करते हैं। फिर ये हुआ समाप्त। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सभी गोपिकाएं यशोदा माता के किस सुख का वर्णन करने में असमर्थ हैं, ठीक है, वो क्या कहती हैं कि आज गई होती भोर ही हों रस खानी रही, वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमति को सुख जात कहो नहीं। क्या कह रही हैं इसमें जो है वही कहती हैं कि उनके जो यानी जो उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, पाया है, ये अवसर जो उन्होंने पाया है, इसका जो है वर्णन वो लोग कर रही हैं, और उसमें करने में, इस वर्णन में असमर्थ हैं। कैसे कि सभी गोपिकाएं माता यशोदा के सुख का वर्णन करने में असमर्थ हैं। उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पाकर प्राप्त हुआ है, जो वह पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। जब गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेमवश प्रातःकाल के समय नंद के घर जाती हैं, तो वह देखती हैं कि यशोदा माता श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही हैं, यानी तेल लगाई लगाई के अंजन भावना ही बनाई बनाई के ढिठौना ही डाली हमेलन निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। क्या कहती हैं कि जो है तेल लगा के, ठीक है, और फिर काजल लगा रही हूँ, वे सुंदर भवें, और उनके जो है सुंदर भवें को उस पे जो है काला टीका लगा देती हैं उनके माथे पे, इससे जो है ताकि नजर ना लगे, और उनके गले में सोने का हार डालकर वो जो है उनको क्या करती हैं, देखती हैं, निहारती हैं। और फिर कह रही हैं कि न्योछावर करके, ठीक है, यानी प्रेम बस अपने पुत्र को जो है क्या करती हैं, पुचकारती हैं। तो इसी रूप को, जो उनका असीम सुख है, इसी का जो है वर्णन करना असंभव है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कबीर रसखान श्री कृष्ण के किस रूप में, श्री कृष्ण के किस रूप को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन से रूप को देखना चाहते हैं वह, तो कह रहे हैं कि कबीर रसखान बाल रूप को देखना चाहते हैं। कौन से रूप को, बाल रूप को देखना चाहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण के सिर पर चोटी बनी हुई है, और अपने घर के आंगन में खाते हुए घूमते हों, और उनके पैरों की पायल जो है वह बाज रही हो, जिसमें जो है पीले रंग की क्या पहने, छोटी सी धोती पहने हुए हैं। तो इसमें जो है वह बताया गया है। फिर है चौथा क्वेश्चन है कि कृष्ण के हाथ से रोटी छीनकर उड़ जाने वाला कौवा कवि को भाग्यशाली क्यों लगा, ठीक है, क्यों लगा, क्योंकि जो है इसमें जो है क्या बता रहा है कि काक के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ये जो यहाँ पे जो है हमारे कवि जो रसखान जी हैं, यह कह रहे हैं कि काग के भाग यानी कौवे का भाग जो है बहुत क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बड़ा भाग है उसका, क्योंकि जो है वो जिसका दर्शन हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसके हाथ से माखन रोटी छीन कर लेकर चला जाता है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो है कौवे श्री कृष्ण की जूठी माखन रोटी खाने का अवसर जो है उसको प्राप्त हो जाता है, इसीलिए जो है कह रहे हैं। फिर जब श्री कृष्ण वन में गाय चराने जाते थे, तो उस समय ब्रजवासियों की मनोदशा कैसी हो जाती थी, ठीक है, यानी जब वो जाते थे वहाँ पे तो कैसी जो है उनकी मनोदशा हो जाती थी। तो यहाँ देख लीजिए, जब वह गाय चराने जाते थे तो उन कैसी हो जाती थी उनकी दशा, ब्रजवासियों की मनोदशा, जैसे कि उन पर जादू कर दिया हो, ठीक है, यानी कोई हृदय में समा गया हो, जिनके कारण ब्रजवासी बिना किसी लिहाज या शर्म के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट करने लगते हैं। यानी जो है किस मतलब सवैया में बताया गया है, बता देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। इसमें कह रहे हैं कि जो है वा दिन सो कछु, यहाँ से शुरू से अच्छा देख लेते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरा, यह वन धेनु चराई गयो है, मोहन तानन गोधन गावत वेणु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना सोकै रस खान हिये में समाई गयो है, को न कहूँ की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। यानी जो है तभी से सभी लोग यानी बिक गए हैं, जितने भी ब्रजवासी थे वह बिके हुए के समान हो गए हैं। और गोपिकाएं, फिर इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है कि गोपिकाएं कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन क्यों समझती हैं, क्यों समझ रही हैं, बता देते हैं आप लोगों को कि कान्य भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको सहिए, निसधोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। यानी जो है क्या कह रही हैं कि यह जो है बांसुरी पूरी तरह से दिन रात उन्हीं के साथ रहती है, ठीक है, तो इसी कारण जो है ये लोग इनको क्या अपना सौतन समझती हैं। देख लेते हैं इसमें भी जो लिखा गया है, यानी अपनी सौतन इसलिए समझती हैं क्योंकि श्री कृष्ण को वह दिन रात जो है अपने साथ रखते हैं,
और वह पूरी तरह से क्या बांसुरी के बस में हो गए हैं, और जिससे जो है उनसे जो है वह प्रेम नहीं करेंगे, इसलिए सिर्फ बांसुरी से ही क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। इसीलिए जो है वह उनको अपना सौतन समझ रही हैं। जिन मोह लियो मनमोहन कोरस खान सदा हमको दहिए, दहिए का मतलब जलाएंगी, वह जो है हमको हमेशा जलाएंगी। और मिलियाओ सखी सभी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रहिए। इसको जो है यदि आप लोग इसका एक एक मीनिंग का अर्थ देखना चाहते हैं तो हमारे जो है क्लास 10th आप लोग देखेंगे जो काव्य की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 हिंदी काव्य की, तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे भाई सुजीत सर, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, एक एक शब्द का अर्थ बताया गया है। ठीक है, और पूरे यूट्यूब पे खंगाल के देख लीजिएगा आप लोग कि इतने कम समय में कोई भी जो है नहीं बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका अर्थ। फिर गोपियाँ ब्रज को क्यों छोड़ देना चाहती हैं, तो इसमें देखिए आप लोग जो है ऐसा वही वाली बात जो है इसमें भी आ गई है कि जो है क्योंकि वो इसी कारण जो है छोड़ देना चाहती हैं, क्योंकि जो है वो प्रेम के मोहित कर लिया है कौन, बांसुरी ने उनको। और जिसे गोपिकाएं जो है हमेशा उनको गोपिकाओं को जलाती रहेगी, इसीलिए वो क्या कह रही हैं कि ब्रज से भाग चलना चाहती हैं, क्योंकि ब्रज में अब तो कौन रहेगा, बांसुरी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है कह रही हैं, ये वाली जो लाइन अभी थी कि मिली आओ सब सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। फिर इसके बाद सखी के कहने पर गोपिकाएं कौन कौन से रूप बनाने को तैयार हैं। ठीक है, वे कौन कौन सा रूप बनाने के लिए तैयार हैं कि सखी कहने पर, ठीक है, क्या कह रही हैं कि मोर पखा सिंह सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर लय लंगूटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भावत वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरन अधरान धरी अधरा न धरूंगी, यानी जो है सब कुछ काम करेगी और सब करेगी, यानी जो है मोर का पंख रखेगी सिर पर, कुंज की माला पहनेगी और पीला वस्त्र धारण करेगी। ठीक है, और वह जो है क्या करेगी, गोधन बन जाएगी, यानी गाय चराने वाली बन जाएगी, वह गाय के साथ जो चलते समय गाना गाते थे वह भी गाएगी, यानी सब काम करेगी जो कुछ भी वह कहेंगे। लेकिन वो सिर्फ जो है मुरली को अपने अधरन यानी ओठों पर जो है रखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्या करे, यानी लाठी लेकर ग्वाल बालाओं के साथ चराते हुए वनों में घूमने के लिए तैयार है, कुंज की माला पहनेगी, मोर का पंख धारण करेगी, लेकिन जो है श्री कृष्ण के वेश में धारण करने सब रूपों को धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन जो है सिर्फ क्या नहीं करेगी, सिर्फ मुरलीधर की उस मुरली को अपने ओठों पर नहीं धारण करेगी। फिर है आगे, श्री कृष्ण की कौन सी छवि गोपिकाओं की आंखों को शांति प्रदान करती है। ठीक है, तो कौन सी छवि वो है, तो कृष्ण के वनों से वापस लौटने की छवि, अर्थात गाय चराने के बाद जब सायंकाल को गाय के पैरों की धूल श्री कृष्ण के माथे पर, उनके गले में वनों के पुष्प की माला होती है, जब गाय उनके आगे आगे और ग्वाल उनके पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हैं, तो यही मनमोहक छवि जो है गोपिकाओं की आंखों को क्या करती है, शांति प्रदान करती है। ठीक है, जैसे गोरज बिराजे भाल ललहाली बनमाल, आगे गोया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी रे। ठीक है, जैसी ध्वनि बांसुरी की तैसी धुनी बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। ठीक है, तो ये उसी का जो है वर्णन किया गया है। कदम विपट के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पित पट फहरानी, रस बरसावे तन तापनी बुझावे नैन, प्राण निरिझावे अब आवे रस खानी री। ठीक है, तो ये वही जो है कवित्व जो है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। फिर जो है इसके बाद अब आ गया विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें उनका जीवन परिचय रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। इसमें बताया गया है कि उनका साहित्यिक जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पे जो है आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डालिए, तो उसी के बारे में जो है इसमें बताएंगे। तो पहली बात है कि ये सगुण काव्य धारा के कृष्ण आफरी शाखा और मुस्लिम कवि थे। हिंदी साहित्य में रीतकालीन रीति मुक्त कवियों में से रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने काव्य रचना में ईश्वर के निर्गुण व सगुण दोनों ही रूपों का वर्णन अत्यधिक सुंदर रूप में किया है। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के शब्दों में लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में रसखान के, कि रसखान भक्ति काल के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय एवं सरस कवि थे। उनके सवये हिंदी साहित्य में बेजोड़ हैं, यानी जो है वह काफ़ी जो है उच्च कवि माने जाते हैं। फिर इसके बाद जीवन परिचय इनका देख लेते हैं। कृष्ण भक्त कवि रसखान का मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था, जो कि ऊपर हमने देखा तथा वे शाही खानदान से संबंधित थे। उनका जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है। ये दिल्ली के आसपास रहने वाले थे, बाद में ये ब्रज चले गए और वहाँ फिर जीवन पर्याप्त यहीं रहे, यानी पूरे जीवन जो है वहीं पर रहे और मूलतः
क्या हुए कि मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे, ठीक है। यानी जो है वह हिंदू देवता के जो है भक्त थे, और जबकि जो है वह क्या करते थे कि जो है मुस्लिम थे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी। और श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर इनके मन में काव्य रचना की प्रेरणा हुई, और इससे भगवत भक्ति को देखकर वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोसाई विठल नाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कवि रसखान कृष्ण भक्ति में अत्यधिक तल्लीन हो गए, यानी जो है उसमें काफ़ी अच्छी तरह से जो है इन्होंने रचनाएं करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी काव्य रचना में भी कहा कि वे अगले जन्मों में ब्रजभूमि को त्यागना नहीं चाहते हैं। पशु वो क्या कहते हैं, इस रूप में बताते भी हैं कि जो है अगर पशु पक्षी पत्थर का जन्म पाएँ तो वो जो है यहीं पर जन्म लेना चाहते हैं। और इनका जो है निधन 1628 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1628 ईस्वी में हुआ। और साहित्यिक परिचय में आ जाते हैं थोड़ी सी बातें कि रसखान की कवित्व और मूल भाव कृष्ण भक्ति था, और कृष्ण में प्रेम आकृष्ट होकर वे ब्रज भूमि में ही क्या हुए, बस गए। उनकी कविता में प्रेम भक्ति श्रृंगार सौंदर्य का अनुपम मेल हुआ है। कृष्ण के रूप में जो कुछ भी यानी झांकी उन्होंने अपने को देखा यानी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, वह अत्यंत मनोहर बन पड़ी है। मुसलमान होते हुए भी वह कृष्ण भक्ति के क्या थे, भक्त थे। ये बात जो है क्या, एक बात जो है हरिश्चंद्र ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, यानी जो है इनके बात पर जो है आप लोग, इनकी बात जो है देखकर आप लोग जो है हिंदू और मुस्लिम का जो है भेदभाव खत्म कर सकते हैं। रसखान ने अपनी कविता कवित्त सवैया एवं दोहों में लिखी है, ये बात ऊपर हमने देख लिया। 3 छंदों का इनका पूरा अधिकार है। उनके सवैये जनता में विशेष लोकप्रिय हुए हैं। अपनी रसपूर्ण कविता के कारण वे नाम को सार्थक करते हुए वास्तव में रस की खान कहलाते हैं, ठीक है। यानी रस जो है उनका अत्यधिक महत्व है, इनमें जो है काफ़ी श्रृंगार रस से लेकर जितना भी वात्सल्य रस तक है, सभी रसों का जो है इनमें इनके सवैया कवित्त और दोहों में क्या होता है, वर्णन मिलता है। अब आगे देखिए, भाषागत विशेषता पर प्रकाश डालिए। भाषागत विशेषता क्या है, इनकी 4 कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं, यानी जो है प्रेम सारोबार हैं। रसखान की रचनाएं कृष्ण प्रेम से सारोबार हैं। अब तक इनकी 4 कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं, प्रेम वाटिका, बाल लीला, सुजान रसखान, अष्टयाम। इन रचनाओं का संकलन रसखान रचनावली के नाम से भी जाना जाता है या किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि रसखान की केवल 2 रचनाएं ही प्रमाणिक हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, बट जो है यहाँ पे 4 दिखाया गया है। भाषागत विशेषताएं, तो भाषा इनकी कौन सी थी, तो भरत भाषा, क्योंकि ब्रज में रहते थे तो ब्रज भाषा ही रहेगी। और सरल और सुबोध थी, यानी सभी लोग जो है समझ सकें। और ये आडंबर यानी विहीनता है, और अलंकारों का सहज प्रयोग उनके काव्य में हुआ है, यानी काफ़ी आसानी से जो है कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। शब्दों के माध्यम से ऐसे गतिशील चित्र उन्होंने अंकित किए हैं जिससे भाषा में क्या है कि गुण आ जाता है, चित्र वाला गुण जो है, चित्रोमता का गुण जो है आ जाता है। इनकी रचनाओं में कवित्त सवैया दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। ये प्रेम भक्ति श्रृंगार और ये सब जो है ऊपर हमने देख लिया है। फिर अब जो आ जाते हैं, यानी ये जो देखिए मनुष्य हो तो वही रस खानी, ठीक है। तो ये वाली बात जो कुछ भी हमने जो है बताया है पूरी तरह से आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें हमारी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है पूरी तरह से बेहतरीन, एक एक शब्द का अर्थ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग कितना भी कोशिश कर लेंगे बट जो है ये नहीं याद हो सकता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये याद जल्दी नहीं होगी, लेकिन जो है अगर इसी पॉइंट को एक बार जो है हमारे प्ले लिस्ट से देख लेंगे तो आप लोग जो है उसको भूलेंगे ही नहीं। तो इस पॉइंट को जो है हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। हाँ, ये चीज़ बता देते हैं कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है और छंद सवैया है। ये बात बता दे रहे हैं इसमें। और यदि PDF चाहिएगा तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की हमारे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से जो है आप लोग वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है पहन हो तो वही गिर को, जो अब देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट का जो है ध्यान देना है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ देखिए, पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छंत पुरंदर धारण। क्या करें, यदि हम पर्वत यानी पत्थल का जन्म पाएँ तो उसी पर्वत का जन्म पाएँ। पाहन यानी पत्थल, हो तो यदि हो जाऊं या फिर से जन्म पाऊं तो वही गिर को उसी पर्वत का जो धर्यो धारण किए कर छत्र, यानी हाथ में छत्र यानी छत्र की तरह पुरंदर, ठीक है। पुरंदर धारण यानी जो है उसको कैसे धारण कर लिए थे, एक छत्र की तरह जो है धारण कर लिए थे। तो वही बात कह रहे हैं
कि यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि अगले जन्म में श्री कृष्ण जब भूमि ब्रज में जन्म यानी ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहते हैं, तो वह जो है उनकी श्री कृष्ण के समीपता के लिए क्या कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं कि जिसे इंद्र का जो है श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए छत्र की तरह जो है इस पर्वत को उठा लिया था। अर्थात मैं किसी भी रूप में श्री कृष्ण के समीप आना चाहता हूँ। ठीक है, ये बात है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो इसमें क्या है, यानी जो है इसमें जब वह कौवा जो रहता है वो उनके हाथ से जब माखन रोटी छीन कर ले जाता है, तो वही बात जो है इसमें कह रहे हैं कि यह भाव यह है कि रसखान जी कहते हैं कि वह कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो बालक श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर उड़ जाता है, और जिसने जो है श्री कृष्ण की जूठी माखन रोटी खाने का क्या मिलता है, सौभाग्य मिलता है। अर्थात वह श्री कृष्ण के समीपता को प्राप्त कर सकता है, यानी कर सका है, इसलिए जो है उसका वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पे है गोरज बिराजे भाल ललहाली बनमाल आगे गया पाछे ग्वाल मृदुबानी रे। तो ये क्या है कि ये उस कवित्व का जो है ये दिया गया है। इसमें क्या है कि यह कवि रसखान अपने भावों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गोचारण से लौटते हुए श्री कृष्ण जो है मस्तक पर गायों के चलने से क्या होता है कि उड़ी धूल सुशोभित हो रही है और गले में पुष्पों की बनी माला जो है पड़ी हुई है, और श्री कृष्ण आगे और पीछे पीछे जो है आगे आगे गाय और पीछे पीछे वह मीठे स्वर में गाते हुए चले आ रहे हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें है कुछ। रसखान किस काल से संबंधित थे, तो रीतिकाल से। रसखान की रचनाएं किस काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं, कृष्णाश्रयी। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कवि रसखान द्वारा रचित नहीं है, तो प्रेम वाटिका है, सुजान है, और ये दीप शिखा जो है दीप शिखा दिया गया है, यही जो है इनकी रचना नहीं है। तो कौन सही ऑप्शन रहेगा, दीप शिखा। ठीक है, सही ऑप्शन रहेगा दीप शिखा। फिर कवि रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो आप लोगों को बता दें, आप लोग जानते हैं ब्रज भाषा में। काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, मनुष्य हो तो वही रसखानी। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें जो है अलंकार अनुप्रास है, भक्ति रस है, और रति जो है क्या, स्थाई भाव है। फिर तेल लगाए लगाए के अंजन, इसमें जो है पुनरोक्ति प्रकाश, यानी कई बार जो है आया है। ये देखिए छोटी बड़ी ये चीज जो है कई बार आई है, इसलिए जो है ये पुनरोक्ति प्रकाश। ठीक है, अनुप्रास का ये भाग है। फिर रस कौन सा है, वात्सल्य है, और अस्थाई भाव संतान, यानी जो है पुत्रवत प्रेम से दिया गया है। वात्सल्य रस का जो है यहाँ पे कुछ वर्णन हुआ है। फिर काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गो माखन रोटी, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है। यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है, रस भक्ति है, और देव विषयक रति अस्थाई भाव है। मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, तो यहाँ पे कौन सा अनुप्रास है और श्रृंगार रस रहेगा, और रति जो है क्या है, स्थाई भाव। फिर इसके बाद या मुरली मुरलीधर की अधरन धरिना अधरन धरोंगी, इसमें जो है यमक अलंकार कैसे हो गया, क्योंकि जो है यहाँ पे या मुरली मुरलीधर की। ठीक है, इसका जो है कई अर्थ अधरा, तो इस तरह से, और अनुप्रास, ये कौन से दो अलंकार हैं इसमें। फिर रस श्रृंगार है और रति अस्थाई भाव है। फिर आगे जो है ये आ गया काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो इसमें जो है ये सब तो उसमें हमने देख लिया था, तो ये दिया गया है यहाँ पे। इसमें कौन सा है, तो इसमें भाषा ब्रज है। आजू गई होती भो रही हो, तो इसमें भाषा ब्रज है, और शैली मुक्तक है। और यहाँ पे पहले बता देते हैं, गोपी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन करती हैं, और यहाँ यशोदा माता के श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने का सुख जो है वह अद्भुत वर्णन किया गया है, जिसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वात्सल्य है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास, और छंद सवया है। इसके बाद जिन मोहि लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दई है। ठीक है, यानी वो हमेशा हमको जलाएंगी। और मिलियाओ सखी सबे भाग चले भागी चलें अब ब्रज में बसुरी रही हैं। ठीक है, मिलियाओ सबे सखी भाग चले अब ब्रज में बसुरी रही हैं। तो इसमें जो है क्या है कि इसमें उस समय का चित्रण या वर्णन किया गया है जब जो है वो किसको जो है मुरली को क्या चाहती हैं, यानी बांसुरी को चाहती हैं कि अब जो है इससे स्प्रे करना शुरू कर देती हैं, वे लोग जलने लगती हैं। तो वहाँ की बात है, तो भाषा जानते हैं ब्रज ही रहेगा हमेशा। चित्रात्मक मुक्तक है, शैली और जो रस है श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, मानवीकरण, और जो है छंद सवया। अब जातिन
वह बंद को छोरा, यानी यहाँ नंद का छोरा रहेगा। जा दिन वह नंद का छोरा, यहाँ पे गलत दिया है वर्ड। नंद का छोरा वह बन धेनु चराई गयो है, और मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो है। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे नंद रहेगा, बंद नहीं रहेगा, नंद। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा आप लोग। तो मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो है, वा दिन सो कछु टोना सो कह रस खाने हिये में समाई गयो है। कहूँ ना काहूँ कि कानी करे सिगरो बजर वीर बिकाई गयो है। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि अत्यंत कलात्मक रूप से जो है इसका वर्णन किया गया है, और गोपिकाएं कृष्ण प्रेम का सजीव वर्णन यहाँ पे जो है कृष्ण और गोपिकाओं का जो है सजीव वर्णन किया गया है। भाषा कौन सी है? तो ब्रज है, शैली चित्रात्मक है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अनुप्रास और अतिशयोक्ति जो है इसमें क्या है? अलंकार है, और छंद सवैया है। तो ये हुआ समाप्त। तो थैंक्स, टेक केयर। आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से, और एक एक पॉइंट जो है इसमें आप लोगों को मिल गया है। चलिए जो है अब इसको करते हैं समाप्त, और आप लोग जो है लाइक और शेयर करते रहिएगा। और जियोग्राफी की श्रृंखला चल ही रही है, उसमें आप लोग जो है पूरी तरह से लगे रहिए। और इसके बाद जो है हम जियोग्राफी कंप्लीट एक बार पूरी तरह से हो जाए, फिर जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे जियोग्राफी के, और उसको कंप्लीट करने के बाद जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी काफ़ी समय लगेगा, बट जो है फिर स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी, और फिर जो है हिस्ट्री साथ साथ चलेगी। तो बट जो है उससे पहले जियोग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी काफ़ी समय लगेगा, बट जो है बिकॉज जो है हम ओनली वन टीचर ऑन दिस चैनल, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, बट जो है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग जो है अच्छी तरह से सपोर्ट किए तो हम जो है इसमें हो सकता है कि जो है कई सब्जेक्ट इंक्लूड कर दें धीरे धीरे, बट जो है आप लोग थोड़ा सा इस पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो है 1K रहेगा तभी तो जो है मोनेटाइज का मतलब संभावना हो सकती है ना। तो थोड़ा सा आप लोग जो है सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।